चलिए सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी में त्रिभाषा सूत्र, तीन भाषाओं का सूत्र जो है ये क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली में यह है क्या, 1964 से 1966 के बीच में कोठारी आयोग द्वारा ये संकल्पना दी गई थी। कौन सी? त्रिभाषा सूत्र, तीन भाषाओं का सूत्र जो है ये कोठारी आयोग द्वारा कब दिया गया था? 1964 से 1966। 1964 से 1966 में कोठारी आयोग द्वारा, किसके द्वारा? कोठारी आयोग के द्वारा, ठीक है, संकल्पना दी गई। संकल्पना दी गई, ठीक है, कब? 1964 1966 में, ठीक है। अब त्रिभाषा सूत्र है क्या? तीन भाषाओं का सूत्र जो होता है ये त्रिभाषा सूत्र, इसको क्यों बोला गया थोड़ा सा वो समझते हैं। त्रिभाषा सूत्र में पहला भाषा है मदर लैंग्वेज, ठीक है, जहाँ हम लोग हैं या जहाँ का लैंग्वेज है, जहाँ बच्चे पढ़ रहा है वहाँ के आसपास का लैंग्वेज जो है उसको बोलते हैं मातृभाषा, उसके घर का लैंग्वेज जो है उसको बोलते हैं मातृभाषा। तो पहला भाषा, तीन भाषा में से पहला भाषा जो होता है वो क्या होता है? मदर टंग होता है। मदर टंग होता है यानी मातृभाषा, ठीक है, या इसको क्षेत्रीय भाषा भी बोल सकते हैं हम लोग, क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? ये तो तीन भाषा में एक भाषा हो गया मदर टंग या क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा, जो भी बोलिए आप। दूसरा भाषा जो है वो क्या होता है? द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को और गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए, ठीक है। ये क्या हो गया? दूसरा भाषा। त्रिभाषा में तीन भाषा सूत्र जो है वो तीन भाषा में पहला भाषा क्या है? मदर टंग, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। दूसरा भाषा जो है वो होता है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी। जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ हिंदी दूसरा लैंग्वेज नहीं बोलना है। जहाँ हिंदी बोली जाती है उस राज्य में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को बोलना है। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो आधुनिक भारतीय भाषा और अंग्रेजी दोनों को हम लोग द्वितीय भाषा में, त्रिभाषा सूत्र में द्वितीय भाषा के रूप में जानेंगे। या अगर गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में, जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, उस क्षेत्र में हम लोग हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाएंगे। जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ द्वितीय भाषा में क्या रहेगा? हिंदी। जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ उस राज्य में क्या होगा? द्वितीय भाषा में आधुनिक भारतीय भाषा या इंग्लिश। समझ में आ गया? अब देखिए, अब त्रिभाषा, तीसरा भाषा जो होता है वो कौन सा होता है? तृतीय भाषा के रूप में तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी या गैर हिंदी भाषी
जहाँ हिंदी बोली जाती है वो भी क्षेत्र, या जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में। जहाँ हिंदी बोली जाती है वो भी राज्य, जहाँ नहीं बोली जाती है वहाँ भी, दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया गया हो, द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया गया हो। ठीक है। अब तृतीय भाषा में क्या होता है? तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी या गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में, जहाँ हिंदी बोली जाती है वो राज्य और जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है वो भी राज्य में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया गया हो। जैसे द्वितीय भाषा जो है, ये द्वितीय भाषा जो है, इसमें क्या बोला गया है? द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी, जिस राज्य में हिंदी बोली जाती है उस राज्य में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी बोलना है, पढ़ाना है उसमें। ठीक है। या गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में, जो क्षेत्र में हिंदी नहीं बोली जाती है, उसमें द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाया जाए। ठीक है। तीसरा लैंग्वेज में बोलता है तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना है। ठीक है। या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया जाए। अगर द्वितीय भाषा में हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ाएं, फॉर एग्जांपल हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी, मान लीजिए ये द्वितीय भाषा में हिंदी भाषी राज्य है, ठीक है, उसमें तो हम लोग सेकेंडरी लैंग्वेज में मान लीजिए अंग्रेजी पढ़ा दिए। ठीक है। इसमें हिंदी भाषी क्षेत्र में द्वितीय लैंग्वेज में अंग्रेजी पढ़ा दिए। ठीक है। तो फिर तृतीय लैंग्वेज में हिंदी भाषी क्षेत्र हो या गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हो, उसमें अंग्रेजी हम लोगों को नहीं पढ़ाना है। ठीक है। तब कोई हम लोग आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ा देंगे और ये जो है ये तृतीय भाषा हो जाएगा, तीसरा भाषा हो जाएगा। ठीक है। तो ये त्रिभाषा सूत्र जो है ये एक्चुअली में यही होता है कि 1964 और 1966 में कोठारी आयोग के द्वारा ये संकल्पना दी गई थी। ठीक है। कौन? त्रिभाषा सूत्र, तीन भाषाओं का सूत्र। ठीक है। पहला भाषा तो मदर टंग, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है, इसको एनसीएफ ने भी इम्पोर्टेंट माना है, सभी लोग इसको इम्पोर्टेंट माने हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और द्वितीय भाषा जो है, द्वितीय भाषा के रूप में जो हिंदी भाषी राज्य क्षेत्र है उसमें अंग्रेजी पढ़ाना है या कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ाना है। और जो गैर हिंदी राज्य है वहाँ पे आप हिंदी पढ़ा सकते हैं द्वितीय लैंग्वेज में। ठीक है। फिर तृतीय भाषा के रूप में होता है हिंदी भाषी या गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में आप हिंदी तो पढ़ाना नहीं है। अगर द्वितीय भाषा में अंग्रेजी आप पढ़ा दिए हैं तो अंग्रेजी यहाँ नहीं पढ़ाना है, तब कोई और आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ाना है तो वो तीसरी भाषा हो जाएगी। ठीक है। तो यही होता है त्रिभाषा सूत्र। ठीक है। इसी को इंग्लिश पेडागोजी में भी होता है, इंग्लिश पेडागोजी में भी हम लोग पढ़ाएंगे इसको। ठीक है। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।